हाँ यार, कैसे हो सब। तो जैसे ही बिटसेट का डेट रिलीज हुआ ना कि 3 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में आपका बिटसेट होने वाला है, वैसे ही बच्चों के कई सारे कमेंट आने लगे कि भैया बिटसेट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की वीडियो आनी चाहिए। क्या हम एक मंथ के अंदर बिटसेट को क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है पेपर का, और क्या भैया आप कुछ कोर्स वगैरह निकाल सकते हैं बिटसेट का या नहीं निकाल सकते। तो यार इन सब का आज हम लोग क्लियर कर रहे होंगे चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो ये बिटसेट की 1 मंथ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, इसको ध्यान से फॉलो करना। मैं इसके अंदर टॉपिक वाइज आपको बताने वाला हूँ कि यानी चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ कि इसका क्या वेटेज होता है और कितने दिन में आपको उसको कवर करना है। तो बिना देरे यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार उसमें सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि क्या भैया हम 1 मंथ के अंदर बिटसेट को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यार इसका मैं आंसर दूंगा, यार कर सकते हो, लेकिन वो लोग ज़्यादा उनके चांसेस होते हैं जिन्होंने कुछ पढ़ रखा हो पहले से। ऐसा नहीं कि जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा हो। देखो, 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी होती है और एक जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस पहले से लगा रखे होते हैं। अगर कोई मेंस का प्रिपेयर कर रहा है और उसने कुछ क्वेश्चंस लगा रखे हैं तो उसकी चांसेस है कि वो थोड़ा सा बिट सेट को 1 मंथ के अंदर ढंग से प्रिपेयर करके आराम से स्कोर कर सकता है 300+। और जिसने थ्योरी पढ़ रखी है उसको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी कर सकता है। अब ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही ना पढ़ रखा और सोचो कि 1 महीने के अंदर कुछ कर जाएंगे, तो वो वाला सीन नहीं होता है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ पहले से पढ़ के रखना होगा। पेपर ईजी होता है, इतना टफ नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू जेई मीन्स। बस टफनेस कैसे इंक्रीज होती है, इसके अंदर टाइम बहुत कम दिया जाता है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन करना होता है आपको। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 घंटे का पेपर है। तो सीधा हम लोग अपने चीज़ पे आते हैं कि कैसे हम बिट सेट की प्रिपेयर करें 1 मंथ के अंदर अंदर। ठीक है, कि कैसे क्या पैटर्न होना चाहिए। तो मैं पहले फिजिक्स का बताऊंगा और साथ ही साथ उन लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। तो यार सबसे पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टॉपिक से रखा है इधर नंबर ऑफ क्वेश्चन और कितने दिनों में आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो यार टॉपिक की बात करूँ तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कहाँ से क्या आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर तकरीबन 12 to 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके जितने भी पेपर्स हैं अभी तक के, और मैंने खुद दिया था बिट सेट और उस समय भी मैंने कुछ चीज़ को फील किया था। एंड हाँ, ये सारे एनालिसिस के ऊपर है आपके। ठीक है, तो जो जितने भी पुराने क्वेश्चंस पेपर आपके सेट हो रखे हैं, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से तकरीबन 12 से 14 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं बिट सेट के अंदर। ठीक है, और अगर आप बोलोगे भैया 12 से 14 क्वेश्चन तो कहाँ से क्या आ सकता है, काफ़ी बड़ा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो अपने आप में। तो यार देखो, अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को करके जा रहे हो, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को, तो वहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं और मैग्नेटिज्म से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोनों तो कभी ज़िंदगी में मत छोड़ के जाना। ठीक है, यहाँ से 9 क्वेश्चन यही आने के चांसेस होते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन। तो इसको जरूर करके चले जाना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर, ये 2 चैप्टर छोड़ना नहीं है इन दोनों को। ठीक है, फिर मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं कि यार मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या सीन रहता है। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स से आता है आपके 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्टिक्स की बात करूं तो ऑप्टिक्स से आपके आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन के आसपास आपके ऑप्टिक्स से आते हैं। उसी तरीके से हीट मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिक्स भी अपने आप में एक बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन रखता है और 9 से 11 क्वेश्चन आपके मैकेनिक्स में आ रहे होते हैं। अब कई लोगों को मैकेनिक्स नहीं आती है तो यार यूनिट एंड डायमेंशन एरर्स वगैरह को कर लेना, उससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ मैं, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से आपके सिर्फ 5 क्वेश्चन के आसपास, यानी 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आने के चांसेस होते हैं। और असिस्टेंट वेव में से भी 3 क्वेश्चन के आसपास, 3 या अगर कभी मूड उनका अच्छा हो तो 4 क्वेश्चन भी दे देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करूँ कि कितने दिनों में कंप्लीट करना है, तो यार देखो, अगर आपने थ्योरी कंप्लीट कर रखी होगी, सब क्वेश्चन लगाने हैं और या कुछ रिवाइज करना है पोर्शन, तो 8 दिन के अंदर आपका हो जाना चाहिए। आपको करना भी होगा 1 महीने के हिसाब से। ठीक है, नहीं तो अगर मान लो आपके नहीं होते हैं तो इसमें से कोई एक टॉपिक अपना हटा के टाइम अपना इंक्रीज कर लीजिएगा। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स की बात करता हूँ। मॉडर्न फिजिक्स आपका 3 दिन में आपको करना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिक्स भी आपका 3 डेज के अंदर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। मैकेनिक्स के लिए आपको कम से कम 10 दिन के आसपास तो आपको टाइम चाहिए होगा। और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको 2 दिन के अंदर आप कर सकते हो क्वेश्चंस वगैरह को। थर्मोडायनेमिक्स अगर ढंग से पहले से आती होगी तो। एसिस्टेंट वेव्स में भी अगेन 2 दिन में काम हो जाएगा। और हाँ, इसमें डॉपलर्स फैक्ट वगैरह पढ़ लेना ध्यान से। सारे इक्वेशन बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है सब कुछ। ठीक है, तो बड़े ध्यान से करना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो काफ़ी इजी आते हैं आराम से। यार अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री की बात करूँ उससे पहले एक छोटा सा सरप्राइज जो मैंने बोला था, सरप्राइज क्या है, यानी मैं पिछले 3 दिन से ये क्लासेस ले रहा हूँ। ये फ्री लाइव क्लासेस हैं। ठीक है, बिट सेट को लेके केमिस्ट्री एंड लॉजिकल रीजनिंग का। ठीक है, और ये रात के 10 बजे होती है अनअकैडमी पे मेरी। ठीक है, तो आज भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो एक ग्रुप का लिंक भी दे रखा है मैंने, वो जाके सीधा सीधा आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर मैं सारे लिंक्स वगैरह अपना भेजता रहता हूँ, तो आप उसको कर सकते हो आराम से। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का क्या सीन है उसके ऊपर देखते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री अपने 3 पार्ट में होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री अगेन इसमें 2 पार्ट है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब क्या, फर्स्ट का मतलब है दैट इज क्लास 11th की केमिस्ट्री एंड
सेकंड का मतलब होगा क्लास 12th की केमिस्ट्री। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, तो इसमें से यहाँ से 18 से 21 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, जिसके अंदर से अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हो बाकायदा, तो इक्विलिब्रियम से 4 क्वेश्चंस तुम्हारे पूछे जाते हैं, उसके बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, तो कर लेना। एटॉमिक से भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ठीक है, ये फिजिकल की बात कर रहा हूँ। और आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी क्या कहते हैं 2 क्वेश्चंस आते हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि कितना फर्स्ट वाले से कितना आता है, कितने क्वेश्चन फर्स्ट वाले से आते हैं एंड सेकंड वाले से, तो फर्स्ट वाले से यार 10, यानी जो क्लास 11th का पोर्शन है वहाँ से 10 या 11 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, और 12th वाले पोर्शन से 8 से 9 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 या 3 क्वेश्चन, नहीं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के तो आपके 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 4 क्लास 11th का, ठीक है, ये वाला पोर्शन, और ये क्लास 12th में आए, ठीक है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यार देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीन क्या होता है, एनसीईआरटी अगर आप कर रहे हो तो मोर देन इनफ है, ठीक है, आपका बिट सेट आराम से निकल जाएगा। एनसीईआरटी ढंग से पढ़ के जाना, ठीक है, और एनसीईआरटी को भी करोगे तो इसके अंदर भी अगेन 11th और 12th की अगर मैं बात करूँ तो 11th यानी टोटल क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे 11 से 12 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, जिसके अंदर से जो पहला जो इनऑर्गेनिक है यानी कि 11th क्लास की जो है उसमें से 5 क्वेश्चन और इसके अंदर से 6 या 7 क्वेश्चन, ठीक है, अब उस पर डिपेंड करता है देने वाले के ऊपर, ठीक है, जिसमें से डी एंड एफ ब्लॉक के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो डी एंड एफ ब्लॉक से तुम्हारे 2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं और केमिकल बॉन्डिंग से 1 क्वेश्चन आ रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा ये है कि भैया केमिकल बॉन्डिंग की बड़ा चैप्टर है, ठीक है, छोड़ दे, तुम्हारी मर्जी, छोड़ना तो छोड़ दो, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट कई जगह पे यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह है कई, इसको ऐसे भी आपको आना चाहिए। केमिस्ट्री अगर आप चाहते हो कि आपको ढंग से समझ में आए तो केमिकल बॉन्डिंग वैसे भी आपके आनी चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको छोड़ना है करना है, ठीक है, बट एक क्वेश्चन आता है केमिकल बॉन्डिंग से, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तकरीबन 14 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ना चाहता, अगर ये सिर्फ 2 ही स्ट्रांग है उसके, ठीक है, तो भी काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन करके आ जाओगे, ठीक है। अब डेज की बात करूँ कि कितने दिन कितने कितने में बांटने हैं, तो यार देखो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं बोल रहा हूँ, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, 12 डेज़ के अंदर निपटा सकते हो क्वेश्चंस और थोड़ा सा रिवाइज करके, ठीक है, रिवीजन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वही आपको ऑर्गेनिक 10 दिन के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम आप लोगों को फ्री मिला है, ठीक है, कोविड के कारण, तो आपने कुछ तो पढ़ाई होगा घर के अंदर बैठ के, तो उससे एक सहूलियत मिल सकती है आपको। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो 10 ये रहा 12 ये रहा, तो बचा कितना 8 दिन, ठीक है, तो 8 दिन के आसपास आपको उसको करना होगा, और अभी से बढ़ जाना ढंग से, ठीक है, बढ़ जाओगे तो आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं यार मैथ्स की, कि मैथ्स का क्या सीन है। तो यार मैथ्स का अगर मैं बात करूँ तो यार देखो अभी मैं जो 2 चीज़ों की बात कर रहा हूँ, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर किसी को मैथ्स ढंग से नहीं आती है, अगर वही कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके चला जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन करके आ सकता है। क्यों बोल रहा हूँ, अब इसको देखो, कैलकुलस से आते हैं 12 से 15 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं बिट सेट में, 12 से 15 क्वेश्चन कैलकुलस के पूरे पोर्शन से। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसके अंदर कॉनिक सेक्शन भी मैंने आपका इंक्लूड कर रखा है, यानी पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, इन सब के साथ अगर मैं मिक्स कर दूं तो 10 से 11, यानी अगर आप देख रहे हो तो तकरीबन 22 से लेके 27 क्वेश्चन के आसपास, यानी 22 से लेके 25 क्वेश्चन के आसपास आपके यहाँ पे आने के चांसेस होते हैं, सिर्फ ये 2 पोर्शन से। अगर किसी को मैथ्स नहीं आती तो 15-15 दिन दोनों में लगा देगा तो भी आपका होने के चांसेस बनते हैं। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भैया ओके ठीक है ये चीज़ हम आपको मैंने बता दिया, अब अलजेब्रा में भैया क्या होगा, तो अलजेब्रा के अंदर यार 15 से 18 क्वेश्चन पूछे तो जाते हैं, लेकिन इसमें चैप्टर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको तो भी करना है, किसी को अलजेब्रा ढंग से नहीं आता तो सीक्वेंस एंड सीरीज़, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ कर लेना, ठीक है, उसको मत छोड़ के जाना, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज़ से तुम्हारे 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो मैट्रिक्स जरूर करना, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन तुम्हारे मैट्रिक्स से जरूर मिलेंगे। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करूं, अगर आता है समझ में और से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन के आसपास मिल जाएंगे। क्योंकि अगर कोई जेई मीन्स को फोकस करके चल रहा है तो बेट सेट ईजी है उनके लिए, ठीक है, इतना टफ नहीं होगा आप लोगों के लिए। और अगर बुक की बात करोगे तो यार कई सारे मार्केट में ऑलरेडी बुक अवेलेबल है, और मैं भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बिट सेट का केमिस्ट्री को लेके, तो आके कर सकते हो। नहीं तो दूसरी चीज़ कर सकते हो कि आपके पास अगर जेई मीन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो तो ये आराम से निपट जाने के चांसेस ज़्यादा आपके बनते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी के होते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, एंड ट्रिग्नोमेट्री के हो गए 4 से 5 क्वेश्चन,
ठीक है। नंबर ऑफ डेज की बात करूँ कितने दिन आपको अलॉट करने हैं, तो यार देखो ये पूरा पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अलॉट करना चाहते हो, लेकिन अगर मेरे से भी कोई पूछेगा तो 10 दिन के अंदर यार आप लोग इसको आराम से रिवाइज कर जाने चाहिए। 7 दिन में आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जानी चाहिए। 7 दिन के अंदर आप अलजेब्रा कर सकते हो, कुछ सिलेक्टेड पोर्शन, आपको क्या चीज़ उसमें समझ में आ रहा है और क्या चीज़ नहीं आ रहा है। वैसे बायनोमियल थ्योरम में क्वेश्चंस के लेंथी हो जाते हैं तो कई लोग उसको छोड़ भी देते हैं, तो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो उसमें और क्या नहीं पढ़ना चाहते हो। प्रोबेबिलिटी और ट्रिको की बात करूँ तो 6 दिन है इन दोनों को मिला के, ठीक है। प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री से यार 6 दिन इसलिए है क्योंकि एक तो इसमें ईजी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए इसको बिल्कुल गलत नहीं करना है, इसको हमेशा सटीक रखे, 100% एक्यूरेसी के साथ रखे, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिन दिया गया एज़ कम्पेयर टू बाकी सब चीज़ों के, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। सर वीडियो समझ में ही नहीं आया होगी, आप इसको फॉलो भी करोगे इस वाले शेड्यूल को, अगर करोगे तो काफ़ी अच्छे से मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। जिस हिसाब से बताया आराम से 340 प्लस का स्कोरेशन है इसके अंदर, 340 360 भी है, आराम से आप ला सकते हो, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चंस कितने कितने आ रहे हैं वो आपको बता दिए गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप 100% पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाने वाले हैं, ठीक है, लेकिन मिनिमम अगर मैं बात करूं तो आपको कम, अगर 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, कम से कम 85% तो सिलेबस का टारगेट करिए कि 85% सिलेबस में करके जाऊं। 80 से 85% आपका पूरा होना चाहिए, जिससे आप एक बिट्स के कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सके। सो आई थैंक यू यार इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर कोई किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ठीक है। इस टाइप के यूजफुल कंटेंट आते रहते हैं, जेई से रिलेटेड, बिटसेट से रिलेटेड, वीआईटी, ट्रिपल आईटी, हर एक से रिलेटेड आते हैं, कॉलेज के रिव्यू मिलेंगे आपको यहाँ पे। सो थैंक यू एंड गुड डे।